क्लास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक या केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं पहले तो, और कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस तो वैसे आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आपको मिल चुका है अब तक कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा क्या देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में क्या अंतर है। भौतिक परिवर्तन वैसे हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, कि जैसे पानी है H2O, उसका फॉर्मूला क्या है पानी का, H2O है। लेकिन ये मैं इसलिए चैप्टर को आपके सामने रख रही हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं हो तो वो आप लोग बुक इसके साथ साथ पढ़ भी सकें, तो इसलिए मैंने ये सामने रखा हुआ है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि संगठन क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला। तो जैसे कि पानी का फॉर्मूला जो हमारा है वो H2O, ठीक है। अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे रखें, जैसे ये हमारा द्रव है, लिक्विड जो पानी हम यूज करते हैं वो है, और अगर हम इसको गर्म कर दें, ठीक है, हीट कर दें, हीट का ये निशान है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में। लेकिन वो कौन सी फॉर्म है, गैस, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही H2O फॉर्मूला रहेगा इसका। इसी तरह से यदि हम इसको ठंडा कर दें, ठीक है, 0 डिग्री तक अगर हम इसको ठंडा करते जाएं तो कूल, तो क्या होगा, ये बर्फ जम जाएगा, जो कि क्या है, ठोस है या सॉलिड है, ठीक है। लेकिन इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा H2O। तो संगठन में कोई परिवर्तन रहे, वही 2 हाइड्रोजन है, वही 1 ऑक्सीजन है, तो H2O का फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनमें भौतिक परिवर्तन हो गया। या अगर हम वाष्प को ठंडा करें, जिसको कि हम कौन सी क्रिया कहते हैं, संघनन की क्रिया या कंडेंसेशन, संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन। अगर हम इसी को भाप को ठंडा करते हैं, जैसे कि हम अगर किसी चीज़ पे ढक्कन लगा देते हैं, गर्म चीज़ पे, तो आप देखते हैं कि ढक्कन के पीछे की तरफ भाप जम जाती है पानी के रूप में, और जब हम ढक्कन को हटाते हैं तो पानी की बूंदें गिरती हैं। तो वो जो हम जो ढक्कन लगाते हैं वो ठंडा ही होता है नॉर्मली, जो हमारा रूम टेम्परेचर वाला, तो उस पर भी ये भाप ठंडी होकर के और पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संघनन। और इस बर्फ को यदि हम गर्म करते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं, तो 0 डिग्री से ऊपर होते ही ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये चलता है। ये क्या है, पूरा भौतिक परिवर्तन, यानी कि हम जल को, जो द्रव जल है, उसको हम वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं, इस वाष्प को वापस द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको हम ठोस बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं, और इस ठोस को वापस द्रव में कर सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर्मूला जो है पानी का वो वही H2O रहता है। तो इस परिवर्तन को, जिसमें कि कोई फॉर्मूले में कोई परिवर्तन ना हो, या संगठन किसको कहते हैं, कंपोजिशन या संगठन। ये क्या चीज़ है, कई जगह आपका ये आएगा आगे, तो इसलिए मैं इस शब्द को आपको अच्छी तरह समझाना चाहती हूँ। संगठन या कंपोजिशन, ये क्या चीज़ होती है। तो किसी भी पदार्थ का कोई फॉर्मूला होता है, जैसे आपने देखा था कि पानी का H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होगा, KOH आपने पढ़ ही लिया है। इस तरह से आपने कई फॉर्मूले देखे हैं। तो संगठन क्या होता है, जैसे कि 1 पोटेशियम, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 1 पोटेशियम, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। या CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ा, उसमें क्या संगठन है, 1 कैल्शियम, 1 ऑक्सीजन और Cl2। यदि हम इनको देखें तो इसका जो कंपोजिशन है उसमें हमेशा यही कंपोजिशन रहेगा। ये एक मॉलिक्यूल है, और जो हमारा पदार्थ है ब्लीचिंग पाउडर, उसका यही कंपोजिशन रहेगा। तो इसको हम कहते हैं संगठन, कि वो जो पदार्थ है वो, या जो फॉर्मूला जिसको आप बोलेंगे, वो कितने अणुओं या कितने परमाणुओं से मिलकर के वो अणु बना है, ठीक है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं जो अलग अलग तत्वों से बने हुए हैं, और किस तत्व के कितने परमाणु उस पदार्थ में आएंगे, वो उसका एक संगठन कहलाता है। जैसे कभी भी K2OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं होगा, हमेशा उसका फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि यही उसका संगठन है, जो हमारा कंपाउंड है
यौगिक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका यही फॉर्मूला है। तो ये आप यहाँ पर समझ जाइए, क्योंकि आगे बहुत जगह ये हमारा काम आएगा कि संगठन क्या होता है किसी भी पदार्थ का। ठीक है, तो यहाँ पर यदि संगठन परिवर्तित नहीं होता तो इसका मतलब कि उसमें सिर्फ भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है मेनली, ये बुक आपके सामने रखी है, लेकिन मैं ये तो आपके लिए है ही, ये जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से कि पानी किस तरह से चेंज होगा। इसी तरह से जैसे और भी चीज़ें हैं, लोहे का चुंबक बनना, अगर चुंबक को हम जोर से गिरा दें या कुछ और उसमें पटक दें जोर से, तो उसका चुंबकीय गुण भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। नौसादर जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो इसको हम गर्म करते हैं और अगर ऊपर उल्टी कीप रख दी जाए फिल्टर पेपर लगा करके या ऊपर रुई लगा करके, तो उसमें क्या होता है कि वो नौसादर सीधे वाष्प में परिवर्तित होकर के और जम जाता है ऊपर क्रिस्टल के रूप में। तो ये सीधा ठोस से और वाष्प में परिवर्तित होकर के फिर वापस हमें ठोस के रूप में मिल जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में विलय होना, क्योंकि आपने देखा है कि शक्कर पानी में खूब विलय हो जाती है और हम जितनी विलय करें विलय हो जाती है, चाशनी बन जाती है। जब वो सूख जाती है तो वापस हमें शक्कर मिल जाती है। ये जरूर है कि क्रिस्टल के जैसे नहीं मिलती, लेकिन हमें वापस शक्कर में मिल जाती है। तो ये भौतिक परिवर्तन है कि उसका फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसके गुण क्या हो गए अब मेनली, कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यदि किसी में हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन, तो अवस्था, रंग, गंध, इनमें परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने गर्म किया तो वाष्प में परिवर्तित हो गया, लेकिन हमने वापस ठंडा किया, यानी कि जो परिवर्तन हमने किया था उसको हमने उल्टा कर दिया, वापस ठंडा कर दिया, तो वापस पुराना पदार्थ बन गया। यानी हमने बर्फ जमा दिया ठंडा करके, तो बर्फ जम गया, लेकिन हमने वापस यदि उसको टेम्परेचर दे दिया तो वापस पानी बन गया। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः वापस वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है और परिवर्तन जो है वो कैंसिल हो जाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो परिवर्तन हम चाह रहे थे करना, तो वो हुआ तो, लेकिन वो वापस हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें कि नए पदार्थ का इसमें कोई निर्माण नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि H2O है तो H2O रहेगा, ये नहीं कि वो H2O2 बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा यदि हम गर्म कर दें या हम उसके और ऑक्सीजन मिला करके उसको कोई और कंपाउंड नहीं बना सकते। ठीक है, अब ये लेते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, जैसे कि कार्बन किस किस चीज़ में होता है, जैसे पत्तियां वगैरह जलाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गार्डन की सफाई के टाइम पे वगैरह में, तो ये कार्बन होता है उनमें सब में। ठीक है, और हवा में जलाते हैं जिसमें कि हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो धुआं बनता है, उसमें कौन सी गैस होती है, CO2। तो अब ये देखिए आपके यहाँ पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। ये कार्बन है जो कि पत्तियों वगैरह से सब में, लकड़ी जो भी कचरा होता है उनमें सब में ये मिल जाता है, जो कार्बनिक कचरा जिसको हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक जो भी वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। और ये ऑक्सीजन जो कि जलने के लिए ज़रूरी है, आपको पता है। तो यदि हम इसको करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अब ये सभी पदार्थ बदल गए। देखिए, ये कार्बन है अलग ही, ये ऑक्सीजन है O2, और ये CO2 बन गया। तो तीनों अलग अलग पदार्थ। तो ये एक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, या केमिकल चेंज हो गया ये। अब हम उस धुएं को वापस, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन, अब इस धुएं को हम वापस ऑक्सीजन या कार्बन में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें यदि और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो हमें और ऑर्गेनिक वेस्ट लेना होगा, फिर उसको जलाना होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, हालांकि जलाना वगैरह ये सब मना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट गैस है जो कि वातावरण को खराब करती है। तो आजकल आपने देखा होगा कि जलाना वो बिल्कुल मना है। किसी भी कचरे को या कोई भी पत्तियां वगैरह, गार्डन का जो वेस्ट है, उससे हम खाद बनाते हैं, न कि उसको जलाते हैं। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जैसे कोयला है, मान लीजिए, ये मैंने आपको पत्तियों का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर कोयला है वो ऑक्सीजन से जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि संगठन पूरा चेंज हो गया। कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अब यहाँ ये बता रहे हैं जैसे कि पुनः कोयला प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह से जो और उदाहरण कौन सा, दूध से दही का जमना। अब दही से हम वापस दूध तो नहीं बना सकते, क्योंकि दही में पूरा परिवर्तन हो गया। दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, लैक्टोज होता है, शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो। और दही जम गया तो दही में होता है लैक्टिक एसिड, तो वो परिवर्तित हो गया, पूरा
जो कंपाउंड था वो ही परिवर्तित हो गया, तो हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते, ठीक है। या बनी हुई सब्जी खराब हो जाती है तो उसे हमें फेंकना ही पड़ता है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जो हमने सब्जी बनाई थी वो रहती नहीं है। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, जंग लगना यानी कि वो आयरन से आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ये हमने एक बार एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है ना। स्कूल में हमने एक ऑलपिन या पिन को हमने मिट्टी में, गीली मिट्टी में गाड़ दिया था, और जब 1-2 दिन बाद निकाला तो क्या हुआ, जंग लग गया, लाल लाल हो गई वो। तो ये हम वैसे भी घर में देखते हैं कि अगर किसी लोहे की चीज को हम गीला छोड़ देते हैं तो उसमें लाल हो जाता है, जंग लग जाती है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो बन जाता है वो रेड कलर का होता है, जैसे कि ये आयरन। अब यहाँ पर भी रिएक्शन है, ठीक है, कि जैसे Fe, ये आयरन फेरस का वो है, एलिमेंट का सिंबल है, ये उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है Fe, फेरस, ठीक है। अगर पानी मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, यानी कि थोड़ा सा गीला होना जरूरी है और ऑक्सीजन होनी जरूरी है, तो यहाँ क्या बन जाता है, Fe2O3, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ये रेड कलर का होता है, लाल रंग का, तो जंग भी लाल रंग का होता है। तो ये इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जो कि पूरा ही ये आप देख रहे हैं कि पूरी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये इसलिए हम ये देखते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या गुण हुए, जैसे हमने भौतिक के गुण देखे, ऐसे रासायनिक के गुण होते हैं कि इनके फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है, यानी कि पूरा उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, यानी संगठन ही चेंज हो जाता है। फिर सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये रिएक्शन मोस्टली उल्टी नहीं हो सकती। वैसे कई रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल भी होती हैं, लेकिन अधिकतर जो केमिकल होते हैं उनमें बहुत ही उसके लिए कार्य करना पड़ता है यदि हमें रिवर्स रिएक्शन करनी हो तो, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता। और यह परिवर्तन स्थायी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूध से दही का बनना, तो ये स्थायी परिवर्तन है, और नए पदार्थ का इसमें निर्माण हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें वैसे ही याद है, लेकिन आपको थोड़ा सा और ध्यान से इनको याद रखना पड़ेगा।